गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि डार्क मैटर के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे अस्तित्व के कारण, ऑब्जेक्ट के अस्तित्व के कारण उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है स्पेसिफिक मास होने के बावजूद। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे दो ऑब्जेक्ट जो हैं स्पेसिफिक मास होने के कारण, मतलब डार्क मैटर ना होते हुए भी सेम स्पीड में रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक ब्लैक होल है और दो स्टार्स उसको रिवॉल्व कर रहे हैं। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। और मान लीजिए यूनिवर्स में और ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो है m1 मास है ब्लैक होल से d डिस्टेंस पर है और m2 मास है वो लगभग इंफिनिटी पर है। ठीक है, तो होगा क्या, मतलब बहुत ज्यादा इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर। ठीक, तो होगा क्या, उसके का डिस डिस्टेंस में होने के कारण उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसका मतलब एक निश्चित होगा फोर्स m1 मास पे। लेकिन जो इंफिनिटी पर है, लगभग इंफिनिटी पर, उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया, एक्जिस्टेंस का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी बराबर होता है एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, मतलब एक प्रकार का धक्का या शुद्ध भाषा में तीव्रता। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखते हैं मास इंटू वेलोसिटी इंटू इंटेंसिटी। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक, तो आप सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके जो यूनिवर्स में एकदम स्थिर है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो स्थिर हो। ठीक है, और उस पर फोर्स न लगता हो। फोर्स लगने के कारण उसमें वेलोसिटी आती है, इसी कारण सब ऑब्जेक्ट का अस्तित्व बना हुआ है। अगर मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट m2 मास लगभग इंफिनिटी पर है तो उसको अगर उस पर फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि वो बहुत दूर है। ठीक है, तो उसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उस पर फोर्स लगना जरूरी है, उसकी वेलोसिटी बढ़ाना जरूरी है। अगर फोर्स लगाएंगे, तभी ज्यादा फोर्स लगाएंगे यानी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब धक्का लगेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तभी उसका अस्तित्व रहेगा, नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि कम फोर्स पे कम वेलोसिटी होगी। ठीक है, मतलब इंफिनिटी के लिए आप क्या सपोज कर सकते हैं कि उस पर लगने वाला फोर्स लगभग जीरो होगा, तो उसके कारण उसका अस्तित्व भी जीरो हो जाएगा। और अगर उसमें मास है तो वो रिवॉल्व मतलब उसमें एक अच्छी खासी वेलोसिटी होगी। सपोज इसके इक्वल हम मान सकते हैं, और उससे ज्यादा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं कि डार्क मैटर नहीं होता। वो एक नेचर का प्रॉपर्टी है, मतलब टाइम जो है सबको रिवॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। टाइम के कारण ऐसा होता है। ठीक, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि टाइम जो है सब ऑब्जेक्ट का अस्तित्व को बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर टाइम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है इंटेंसिटी बराबर एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, मतलब इंटेंसिटी मतलब धक्का या तीव्रता। किसी ऑब्जेक्ट को हम टी टाइम के लिए एक्सीलरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण उस पर एक धक्का लगता है। अगर धक्का नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगी, तो उस ऑब्जेक्ट का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे अस्तित्व के बारे में और डार्क मैटर के बारे में। और एक वीडियो मैंने बनाया है कि अस्तित्व के कारण कैसे ग्रेविटी बढ़ जाती है।